आज के इस बदलते वक्त में भारत अपने आप में बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की नागरिकों के अंदर इंसान कम और हैवानों की संख्या ज़्यादा नज़र आती है, जिनके चेहरे तब आश्कार होते हैं जब कोई मजलूम महिला या कोई कमज़ोर लड़की को वो अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं। ये हैवान उसको रिश्ते नातों की मर्यादाएं, उम्र की सीमाएं और सारी शर्म हया को पार करके उस महिला या उस लड़की के साथ अपनी हवस को पूरा करते हैं। लेकिन आज के इस वक्त में सबसे ज़्यादा हैवान छोटी बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं, क्योंकि उनके साथ दरिंदगी दिखाने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ी ही आसानी से उनको वह अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। ऐसा ही एक और मामला निकल कर सामने आया जब एक महज 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत दरिंदगी दिखाई गई। और लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसके साथ दरिंदगी दिखाने वाला, बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, उस मासूम बच्ची का चाचा है, जिस पर वह पूरा भरोसा करती थी। लेकिन एक दिन मौका लगने पर वो चाचा कब हैवान बन जाता है, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया। लेकिन इस घटना के बाद जो तांडव होता है वो सभी के होश उड़ा देता है। तो इस घटना की जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। ये शर्मनाक मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से निकलकर सामने आया है, जहां की रहने वाली एक महज 9 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के पिता के चचेरे भाई ने हैवानियत दिखाई और उसके साथ काफ़ी समय तक बलात्कार करता रहा। वह हैवान अपनी हैवानियत को दिखाने के बाद उसको डराता धमकाता है और वहां से फरार हो जाता है। घटना के वक्त उसकी मां किसी काम से खेत पर गई हुई थी। जब वह देर शाम को वापस आती है, तब वह अपनी बेटी को गुमसुम देखकर उसकी खामोशी का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेटी डर की वजह से अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है। जिसके बाद वह माँ आमतौर से रोज़ की तरह खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपनी बेटी को खाना खाने के लिए आवाज़ लगाती है। तब वह बेटी एक हाथ से अपना पेट और दूसरे हाथ से दीवार पकड़ते हुए बड़ी ही मुश्किलों से चलती हुई आ रही थी। दर्द की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, जिसको देखकर उसकी माँ के पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है और वह तुरंत ही दौड़कर अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाती है और उससे कुछ समय प्यार करने के बाद उससे सारी घटना की जानकारी लेती है, जिस पर वह लड़की रोते हुए बताना शुरू करती है कि दोपहर के वक्त उसके चाचा जी यानी प्रदीप उसके घर आया था और माँ की जानकारी लेने के बाद जब आप खेत पर गई थी, तब वह मुझे टॉफ़ी दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया और पास के ही भैंसों के बाड़े में लेकर गए और भैंसों के बाड़े में ले जाने के बाद मुझे उसके ऊपर डाला और मेरे साथ काफ़ी देर तक गलत काम किया, जिसकी वजह से मेरे प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा खून निकला, काफ़ी ज़्यादा खून बहा। जिसकी बाद मैंने उनसे इस गंदे काम को करने के लिए मना किया तो उन्होंने मुझे काफ़ी मारा पीटा और जब वो थक हार कर मेरे साथ हैवानियत दिखाने के बाद वहाँ से मुझे धमकी देकर, आपको जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से फ़रार हो गए। और फ़रार होने के बाद मैं जैसे तैसे घर आई। घर आने के बाद मेरे ब्लडिंग बंद नहीं हो रही थी, लेकिन अब कुछ समय से मेरे प्राइवेट पार्ट में से ब्लड निकलना बंद हो गया। वह तुरंत ही उसके पैरों को देखती है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बच्ची के दोनों पैर खून से लथपथ थे। वह तुरंत ही गुस्से में आकर लड़की को लेकर सीधे थाने जाती है। वहाँ पर पुलिस को आप बीती बताती है और आप बीती बताने के बाद लड़की के हाल को दिखाती है, जिसके बाद पुलिस आग बबूला हो जाती है। वह तुरंत ही लड़की को उपचार के लिए, मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज देती है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का वादा करती है। वह तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लाकर पूछताछ करती है तो आरोपी भी पहली बार में आसानी से अपना सारा गुनाह कबूल लेता है। जिसके बाद पुलिस ने उसके साथ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसके घर पर बुलडोज़र चलाने का भी वादा किया है, क्योंकि उसका घर गैर कानूनी तौर पर कब्जाई हुई ज़मीन पर बनाया है। जिसके बाद उसको चिन्हित भी किया जाएगा और बचे हुए मकान पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। ऐसे हैवान जो अपनी हैवानियत के लिए बच्चों का शिकार बनाते हैं और उनकी ज़िंदगी और मौत की परवाह किए बिना अपनी हवस को पूरा करते हैं, ऐसे हैवानों के लिए सरकार को किस तरह के कानूनी कार्रवाई बनानी चाहिए, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।